हम छिपकली को घर में यहाँ वहाँ घूमते हुए हमेशा देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि छिपकली अपनी पूंछ छोड़ सकती है। तो आज हम इसी के बारे में ही जानने वाले हैं कि छिपकली अपनी पूंछ क्यों छोड़ देती है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। जब छिपकली को किसी से खतरा होता है या कोई शत्रु उस पर हमला करता है, तब छिपकली अपना बचाव करने के लिए खुद की पूंछ छोड़ देती है। पूंछ छोड़ देने के कारण शत्रु का ध्यान भटकता है, क्योंकि छोड़ी हुई पूंछ कुछ समय तक हिलती रहती है, जिससे शत्रु का ध्यान छिपकली के बजाय उसके पूंछ पर जाता है और इसी बीच छिपकली वहां से भाग जाती है। इसके अलावा अगर कोई शत्रु उसकी पूंछ पकड़ता है या किसी जगह पर पूंछ फंस जाती है, तो इन परिस्थितियों में भी छिपकली अपनी पूंछ छोड़ देती है। साथ ही अगर छिपकली के पूंछ पर दबाव डाला जाता है या कोई उसके पूंछ पर प्रहार करता है, तो उसकी पूंछ शरीर से आसानी से अलग हो जाती है। छिपकली के पूंछ छोड़ने की क्रिया को ऑटोटॉमी कहा जाता है। ऑटोटॉमी का मतलब है खतरे में किसी जानवर द्वारा शरीर के किसी हिस्से को छोड़ देना। छिपकली की पूंछ में एक कमजोर हिस्सा होता है जिसे फ्रैक्चर प्लेन कहा जाता है। इसी कमजोर हिस्से से छिपकली अपनी पूंछ को अलग कर सकती है। जब छिपकली को कोई खतरा होता है, तब छिपकली पूंछ के कमजोर हिस्से की मांसपेशियों को एक दूसरे से अलग खींच लेती है, जिससे पूंछ शरीर से अलग हो जाती है। छोड़ी गई पूंछ लगभग आधे घंटे तक हिलती रहती है, क्योंकि कटी हुई पूंछ में स्वतंत्र रूप से सिग्नल्स जारी रहते हैं। छिपकली ने पूंछ छोड़ देने के बाद लगभग 6 महीने या 1 साल में नई पूंछ उग जाती है, लेकिन नई पूंछ आकार में छोटी होती है और वो कार्टिलेज की बनी होती है। अब आपको पता चला होगा कि छिपकली अपनी पूंछ क्यों छोड़ देती है। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस रोजाना देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।